Hello, Cho. Let's see the question. An electron and a proton are moving in the same direction and possess same kinetic energy. Find the ratio of de Broglie wavelength associated with these particles. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is beta that de Broglie wavelength associated with moving particle whose speed is near to speed of light and has momentum p. That means एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी, इसका मोमेंटम कितना है, p है. इससे एसोसिएटेड जो वेव होगी उसकी वेवलेंथ इज गिवन बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन p. दैट मीन्स h अपॉन मोमेंटम, जहाँ h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट. प्लैंक्स कांस्टेंट सिंपली. तो अब आपसे पूछ रहा है क्या, आपने सेम क्या किया, काइनेटिक एनर्जी. तो इस फॉर्मूले को काइनेटिक एनर्जी क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं. तो वी नो दैट, हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी बेटा क्या होती है. काइनेटिक एनर्जी कम्स हाफ एम वी स्क्वायर. तो मास का मल्टीप्लाई करके मास का डिवाइड कर देते, तो यहाँ से आ जाएगा 2m k. और एम वी क्या होता है, एम वी इज मोमेंटम, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर. तो यहाँ से p हमारा आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 2m ऑफ k. दिस इज व्हाट, काइनेटिक एनर्जी. ये क्या हमारी काइनेटिक एनर्जी. तो अगर हम इसको वहां पुट करें बेटा तो हमारा लैम्डा आ जाएगा h अपॉन अंडर रूट के अंदर 2m k. तो बस अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए हम अगर यहाँ पे लिखें लैम्डा, तो हमारा लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन बिकम्स h अपॉन अंडर रूट के अंदर, ये हो जाएगा 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि दोनों की सेम है. कितनी कैसी बता रहा है दोनों की, ये सेम काइनेटिक एनर्जी से तोड़ रहे हैं, है ना. तो यहाँ पे और अगर हम लैम्डा ऑफ प्रोटॉन लिखें, क्योंकि दूसरा पार्टिकल हमारा कौन सा है, प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन के लिए अगर लिखा जाएगा तो दिस बिकम्स h अपॉन अंडर रूट के अंदर 2 मास ऑफ प्रोटॉन इंटू k. अगर आपको चाहिए क्या, रेशियो चाहिए, है ना, किस किस का, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का. तो लैम्डा e डिवाइडेड बाई लैम्डा p. तो ये हमारा सिंपली इनको डिवाइड कर दीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा h अपॉन अंडर रूट के अंदर 2m e k डिवाइडेड बाई h अपॉन अंडर रूट के अंदर 2m p k. s से h कैंसिल हो जाएगा, k से k कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. ये हमारा आ जाएगा अंडर रूट के अंदर mp डिवाइडेड बाई me. बट आपको पता है जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है बेटा, ये ऑलमोस्ट 1836 टाइम्स होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के. ये कंपैरिजन इनके दोनों के मासेस का, क्योंकि आपको पता है प्रोटॉन कैसा होता है, हैवी होता है, और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, हल्का होता है. तो अगर हम प्रोटॉन के मास की जगह ये पुट कर दें तो लैम्डा ई अपॉन लैम्डा पी विल बी इक्वल टू द, यहाँ हो जाएगा 1836 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा कैंसिल. दिस बिकम्स अंडर रूट 1836 डिवाइडेड बाई 1. अगर इसका रूट ले तो ये हमारा आ जाएगा ऑलमोस्ट 42.84 रेशियो 1. ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन रेशियो लैम्डा ऑफ प्रोटॉन. तो इनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ का क्या आ गया, रेशियो आ गया. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.